जय यीशु मेरे दोस्तों, मेरे युवा साथी, मेरे प्यारे भाई और बहनों, वंस अगेन आप लोगों का भाई किरण नायक आज प्रभु यीशु का संदेश वंस अगेन हम सभी युवा भाई और बहनों के लिए मैं लेके आया हूं। मेरे दोस्तों, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 28 to 34 और 28 से लेकर 34 तक आज हम लोग सुसमाचार में प्रभु यीशु का संदेश सुनेंगे। मेरी बात दोस्तों आप लोगों के सामने में रखना चाहूँगा कि आज के सुसमाचार में क्या होता है। प्रभु यीशु समुद्र से निकलकर एक नगर में पहुँचते हैं और एक जगह होती है, वहाँ से प्रभु यीशु गुजरते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उस जगह पे एक खंडर जैसी जगह रहती है, दोपहर का समय रहता है। वहाँ पे दो अबदूतग्रस्त व्यक्ति जो कि गंदी आत्मा उनका शरीर को जकड़ रहता है और उस एरिया में भयभीत होकर लोग वहाँ पे कभी भी नहीं जाते हैं डर के मारे। लेकिन इस समय प्रभु यीशु वहाँ से गुजरते हैं और दो व्यक्ति क्या करते हैं, जो अबदूतग्रस्त है, बुरी आत्मा उनके शरीर में है, उन लोग आके प्रभु यीशु को अप्रोच करते हैं। प्रभु यीशु से चिल्ला के बोलते हैं, हे परमेश्वर के पुत्र, हम जानते हैं तुम क्या हमें समय से पहले नष्ट करने के लिए आए हो। हमें आज्ञा दो कि हम वो स्वरों की भेड़ में जाके हम लोग रह जाए, वहाँ पे उनके साथ मिल जाए। तो प्रभु यीशु आज्ञा देते हैं। तो ये दो अबदूतग्रस्त व्यक्ति जो गंदी आत्मा से जूझ रहे थे, उन लोग क्या होते हैं, अबदूत जो गंदी आत्मा निकलकर स्वरों के बीच में जाके उनके साथ जुड़ जाते हैं, उनके बीच में चली जाती है, उनकी शरीर में घुस जाती है। और जितने भी स्वर वहाँ पे रहते हैं, उन लोग सबको ही पहाड़ से धीरे धीरे जाके समुंदर के नीचे गिर के मर जाते हैं। युवा दोस्तों, इस समय जितने भी सुअर चराने वाले लोग वहाँ पे रहते थे, उन लोग ये घटना को देखते हैं और बहुत सारा भयभीत हो जाते हैं। बहुत अचंभित होके उन लोग क्या करते हैं, नगर की ओर दौड़ते हैं, गांव की ओर दौड़ते हैं और सभी लोगों को बता देते हैं कि ऐसा ऐसा घटना हुआ है। और बहुत सारे लोग, पूरे गांव के लोग, पूरे नगर के लोग प्रभु यीशु को आके मिलने कोशिश करते हैं और मिलके वो क्या कहते हैं, प्रभु यीशु को कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाओ, यहाँ मत रुको, यहाँ से चले जाओ। मेरे दोस्तों, ये है आज का सुसमाचार का जो घटना संत मत्ती की अध्याय 8 पद संख्या 28 से 34 में हम लोग आज पढ़ते हैं। इन घटना में से हम लोगों को क्या शिक्षा मिल सकती है। मेरी बात दोस्तों, मैं रिफ्लेक्ट किया हूँ, मैं मनन चिंतन किया हूँ, जो आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। 3 चीज़। पहला कि जब ये प्रभु यीशु को अच्छी तरह से पता था कि वो एरिया में दो व्यक्ति अबदूतग्रस्त जो गंदी आत्मा से उनको जकड़ के रखी है, उन एरिया से गुजरेंगे तो उन दोनों को मुक्ति मिलेगी। बहुत दिनों से उन लोग वहाँ पे पड़े थे। वैसे ही हमारे जीवन में प्रभु यीशु हमेशा, जब भी हम अपने लाइफ में डिसअपॉइंटेड होते हैं, ब्रोकन होके, टूटे हुए हम लोगों का हमारे जीवन में हर प्रकार के लाइफ सिचुएशन को फेस करते हुए, जब हम एडिक्टेड होते कोई गंदी चीज़ को लेके, कोई गंदे राह पर डूब जाते हैं, कोई बुरी चीज़ें हमारे ऊपर हावी हो जाती है, तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि कोई हमें आके हमको यहाँ से उठा के लेके जाए, हमारी इच्छा शक्ति ख़त्म हो जाती है, शैतान हमें जकड़ लेता है और हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। इस समय प्रभु यीशु आते हैं आपके पास। इस समय प्रभु यीशु आते हैं आपके पास और प्रभु यीशु आपको मौका देते हैं कि आप वो गंदगी से निकल के आप अच्छाई की ओर चलो, वो गंदगी से निकल के आप अच्छी जीवन जियो। प्रभु यीशु ये चाहते। तो आज ये दोनों व्यक्ति जो अबदूतग्रस्त थे, आज प्रभु यीशु की वहाँ पे उपस्थिति उनको बचाती है, एक नया जीवन देती है। और दूसरी बात आप लोगों के सामने मैं रखना चाहूँगा मेरी बात दोस्तों, कि प्रभु यीशु जब वहाँ से गुजरते हैं तो ये अबदूतग्रस्त व्यक्ति लोग कहते हैं कि परमेश्वर का पुत्र, तुम हमें इतना जल्दी समय से पहले नष्ट करना क्यों चाहते हो। कहने का अर्थ इसमें एक बहुत ही गहराई बड़ी बात है। क्या है, शैतान को अच्छी तरह से पता है कि कहाँ पे अच्छाई है, कहाँ पे बुराई है। जब कोई अच्छी चीज़ हमारे आसपास में जाती है तो शैतान को पता चल जाता है और शैतान क्या करता है, उस चीज़ों से
दूर भागने की कोशिश करता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो व्यक्ति प्रभु के पास आके चिल्ला कर कहते हैं, क्योंकि उन लोग चाहते थे कि उनको नष्ट ना करे। उन लोग अपना शरीर को, वो दो व्यक्ति के शरीर को त्याग करके स्वरों के बीच में जाके घुसे। ये दो, वो शैतान चाहता था, इसलिए वो आके पहले से ही प्रभु यीशु को उन लोग बात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कभी कभी जब गंदी आत्मा हमारे शरीर में रहता है, बुरी आत्मा हमारे शरीर में रहता है, बुरी चीज़ें हमारे जीवन में भरपूर रहता है, तो हम लोग अच्छे चीज़ों को, अच्छे कार्य को, धार्मिक कार्य को, धार्मिक जगह को जाने के लिए हम लोग कतराते हैं, मन नहीं करता है, चर्च जाना नहीं चाहते। हम लोग संडे को मौज मस्ती कर लेंगे, खाना पीना करके एंजॉय करेंगे, टीवी देखेंगे, सीरीज़ को पूरा शुरू से लेके ख़त्म कर देंगे, या कोई टूर्नामेंट देखने जाएंगे, या मूवीज़ देखेंगे, या गॉसिप करेंगे, पूरा दिन भर खा पी के सोएंगे, अलग अलग प्रकार का काम करेंगे। लेकिन हम लोग संडे जो फ्री डे रहता है, हॉलीडे रहता है, हम लोग चर्च नहीं जाएंगे, चर्च में सेवकाई का कार्य नहीं करेंगे, या वचन को नहीं पढ़ेंगे, या कोई बूढ़ा व्यक्ति या ऐसी परिवारों की सेवा नहीं करेंगे जिनकी बहुत ही ज़रूरत है, हर प्रकार की चीज़ों को। ऐसा हम लोग कभी नहीं करेंगे। हम लोग हमेशा चाहेंगे कि सच्चाई की ओर ना बढ़े, अच्छाई की ओर ना बढ़े, जहाँ पे अच्छा काम होता है वहाँ पे ना जाए। शैतान, आपकी गलती नहीं है, शैतान आप लोगों को जकड़ के रखता है और आप लोगों को वहाँ से जाने के लिए मना करता है। और जहाँ पे एकदम जब हम लोग अपनी इच्छा से प्रभु यीशु को हमारे जीवन में लाएंगे, प्रभु यीशु की वचन पे हम लोग जीना शुरू करेंगे, तो आप अपने आप ही शैतान, अपने आप ही गंदगी, अपने आप ही बुरी चीज़ें हमारे जीवन से निकल के चले जाएंगे और हम लोग अच्छा फील करना शुरू करेंगे, जीवन को बिताना नहीं जीना शुरू करेंगे। ये है दूसरी बात। तीसरी बात मैं बताना चाहूँगा आप लोगों के सामने मेरे दोस्तों, कि ये गांव के लोग अगर चाहते तो प्रभु यीशु से आशीष मांग सकते थे। अगर ये गांव के लोग, ये नगर के लोग चाहते तो बहुत सारे जो लोग दुख तकलीफ में हैं, जो विकलांग है, जो अंधे थे, लूले थे, और जो भी कोई बीमार व्यक्ति वहाँ पे गांव में थे, उन लोग चंगाई प्राप्त कर सकते थे, प्रभु यीशु की वचन सुन सकते थे। लेकिन प्रभु यीशु को वहाँ पे देखते ही उन लोग भयभीत होकर उनको वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। एग्जैक्टली सेम हम लोग हमारे जीवन में करते हैं। हमारे गांव में, हमारे घरों में, हमारे बस्ती में, हमारे शहरों में जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करना चाहता है, हमारे गांव घर से निकल के अच्छा काम करना चाहता है, गांव की भलाई, चर्चों की भलाई, बस्ती की भलाई, लोगों की भलाई करना चाहता है, हम लोग उसे कभी भी वो काम करने नहीं देते। हम लोग आइदर जेलस फील करते हैं या उसको हम लोग वहाँ से निकल के फेंकने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। ऐसा ही होता है गांव घर में, किसी की भलाई हम लोग देख नहीं पाते हैं। और अगर हम लोग आज ये नगर में प्रभु यीशु रह जाते तो कितनी अच्छा होता। इसलिए हम लोगों को ये शिक्षा मिलती है लास्ट में कि हम लोग कभी भी, कोई भी अच्छा व्यक्ति अगर कोई अच्छा काम करना चाहता है तो उसे हम लोग एनकरेज करें, उसे हम प्रेरणा दें, उसे हम आगे जाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करें, ना कि उसको वहाँ से भगाए। अगर यीशु वहाँ पे रहते तो बहुत सारी अच्छी चीज़ हो जाती, लेकिन वो गांव वाले उनको वहाँ से जाने के लिए उनको कहते हैं। तो आप लोग आपके जीवन में जब कोई भी व्यक्ति अच्छा काम करना चाहता है, अच्छा कार्य के लिए आगे बढ़ना चाहते तो उसे सपोर्ट कीजिए, उन्हें प्रेरणा दीजिए और उनको मदद कीजिए, ताकि वो व्यक्ति आगे जाके किसी और के लिए मददगार बन सके, किसी और परिवार के लिए, गांव के लिए, शहर के लिए, देश के लिए वो कुछ बन सके। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमेशा अच्छे चीज़ों को अपने पास लाइए और बुरा चीज़ों को अपने जीवन से भगाइए। तो ये तीन चीज़ हम लोग आज प्रभु यीशु की वचन से, ये घटना से हम लोग सुनते हैं। तो बुरी चीज़ें भागती है, गंदगी अपने जीवन से निकलती है, और जब प्रभु यीशु आते हैं हमारे जीवन में तो हम लोगों को एक नया जीवन मिलता है, एक नया जीवन शुरू करने के लिए हम लोगों को मौका मिलता है। तो आज प्रभु यीशु को अपने जीवन में लाइए और गंदगी को, शैतान के कार्य को अपने जीवन से हटाए और दूर भगाइए। धन्यवाद देता मेरे युवा दोस्तों, कंटिन्यू कीजिएगा मणिपुर के लिए प्रेयर करने के लिए आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा मैं। और आइए
प्रार्थना करते हैं कि हर उन व्यक्तियों के लिए जहाँ पे प्रभु यीशु का आशीष को बहुत ही ज़रूरत है, उन व्यक्तियों के जीवन में प्रभु यीशु का आशीष प्राप्ति हो सके। और आज का दिन आप सभी के लिए अच्छा हो। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दिन भर अपना ख्याल रखते हुए अच्छे से दिन को बिताइएगा और प्रभु के साथ समय ज़रूर बिताइएगा मेरे युवा दोस्तों। धन्यवाद देता हूँ। आशा करता हूँ अगर आप लोगों को ये संदेश अच्छा लगता है, मन पसंद होती है, तो ज़रूर दूसरों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय यीशु।